2015 का जब इलेक्शन हो रहा था तब मैं आया। 10 साल बीत गए और गया जी आप बराबर आना रहता है। अच्छा लगा, बहुत खुशनुमा माहौल है। और माहौल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं शो कर रहा हूं तो उधर से अजान भी हो रही है और ये बड़ा अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा, यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये मानता हूं जो गीत मैं गाता हूं उसके एक एक हर्फ पे और एक एक शब्द पे विश्वास करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैंने इससे पहले दूसरी जगह शो किया था लेकिन इस बार मैं यहां शो कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे और कह के जाना चाहता हूं कि मैंने अभी सिर्फ पहला शो किया है यहां पे, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं। मैं एक बार बीच में फिर से लौटने की कोशिश करूंगा और जरूर आऊंगा। अब ये बात और है कि नेता वाला वादा ये होता कि आऊंगा और ना आ पाऊं, तो ये बात और है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। मैं अपने मेहमानों से यहां पे आपका तारुफ करा देता हूं, जो यहां पे मौजूद हैं उनसे परिचय करा देता हूं। धनराज शर्मा जी बीजेपी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी से जुगनू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुगनू जी। कांग्रेस से मोहन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम से नंदलाल मांझी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेडीयू से चंदन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, थैंक यू सो मच। जनसुराज से रवि बड़वाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका पीला ये जो वस्त्र है चमक रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एआईएमएम से मोहम्मद शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें या आप लोगों से? जी बताइए क्या हो गया? उनको देना है। किनको देना है? चंदन जी को, चंदन जी को। अच्छा टिकट बांट रही हैं? नहीं, टिकट आइए। अच्छा चंदन जी को देना है, अरे लीजिए चंदन जी, लीजिए चंदन जी लीजिए, आ गया आपके लिए, आ गया। को पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। चंदन जी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चंदन जी कहते हैं पहचान की जरूरत नहीं है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कोई जो दो चार लोग जो बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खड़े हैं, मैं जरूर आपसे पूछूंगा क्या नाम है आपका? कमलेश चंद्रवंशी। कमलेश चंद्रवंशी जी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे जरूर बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में इस बार गाली की बात काहे हो रही इतनी ज्यादा? हम लोग वहां दिल्ली में शो कर रहे हैं, 5-5, 10-10 शो, पता चला बात होनी चाहिए पलायन की, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए कि कैसे बिहार में सब बराबर का मामला दिखे, चमके, और बात हो रही है चंद्रवंशी जी गाली की, गुप्तारी की। ये कौन सी बात हुई भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, सत्य सुनने का क्षमता रखिए। नहीं आप नहीं, देखिए गुरुजी एक बात बता दें, सत्य कहने की भी क्षमता रखिएगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। गाली का जो आपने बात किया, हाँ। आज जो राजनीतिक जो परिवेश है, हाँ, वो ऐसा नहीं, गाली का सब यहाँ कोई स्थान नहीं है राजनीति में। हाँ, ऐसा होता है तो दुखद है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं चंद्रवंशी जी। और अक्रॉस दी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसमें गाली का कोई स्थान नहीं है। हाँ बोलो, बहुत हल्ला मचाते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ सिंह। सौरभ जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम गया टाउन के ही रहने वाले हैं। गया टाउन के तो हो तुम, अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? गया टाउन के तो हो तुम, हल्ला ना मचाया करो ज्यादा, है ना, अच्छी बात नहीं। क्या काम करते हो? सर अभी तो हम राजनीति में है। बड़ा जबरदस्त आदमी है, कहता है कि अभी तो राजनीति में है और आगे भी सर होगा राजनीति, मंत्री होएगा मामला। आपका आशीर्वाद रहेगा हो। तो भैया ना तो हम मंत्री और ना कोई आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को कि मंत्री हो। जनाबे आली खड़े होइए, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, कौन से विषय से और कौन से दर्जे में? एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम यही कहना चाहते भाई हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पहले जो चंद्रवंशी जी ने बात कही, चंद्रवंशी जी उम्र क्या हो गई आपकी? मतलब वैसे मोटे तौर पे वही 50 का लपेटा। हाँ। और तुम्हारी उम्र क्या है? 25। हाँ, तुम क्यों, हमें ये पता करना है कि गाली की बात इस बार बिहार में इतनी ज्यादा क्यों बाहर प्रचारित हुई?
गाली की बात तो पहले नहीं होनी चाहिए, और जो आदमी ने किया उसको कानूनन सजा दी जानी चाहिए। और हमारी पार्टी गाली में विश्वास नहीं, काम करने और गरीब गुरुओं को आवाज देने में विश्वास रखती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये पत्रकार भी जो है ना, कभी कभी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आरजेडी, लेकिन गाली तो गई, वो हमने देखा सुना भी, लेकिन आप लोग पक्षधर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जनाबे आली खड़े होइए हुजूर, क्या नाम है साहब आपका? विनोद सिंह दांगे। विनोद सिंह, मैं आ गया, आपसे भी आ जाऊंगा। कोई गलत क्या कुछ कौन कह रहा था? हाँ जी जी जनाब दांगी जी, क्या करते हैं, क्या कार्य है आपका? अभी तो राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति? अरे सब लोग राजनीति बिहार में करते रहते हैं क्या? बिहार राजनीति का जगह है, बिहार राजनीति का जगह है, बिहार तो राजनीति सिखाता है पूरा देश को। अच्छा, क्या बात? तो नहीं, क्या बात तो हम करेंगे जरूर आपसे। ये जब बताइए, जब राजनीति सिखा रहे हैं तो फिर बिहार में मामला सबसे ज्यादा कैसे गड़बड़ होता, पलायन सबसे ज्यादा क्यों होता है, और बिहार की दशा के मामले में सबसे ज्यादा क्यों होता? बिहार जो है सबसे ज्यादा, अगर बिहार में काम हुआ है और बिहार में पलायन रुका है, पलायन रुक भी रहा है, और न्याय के साथ अगर विकास हुआ है देश में, तो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। और बिहार एक ऐसा जगह है कि ज्ञान की भूमि है। बिहार जो है देश को ज्ञान देता है और बुद्धि देता है, वो बिहार है। देखो भाई, सवाल हमारा पूछने का है, उनको जवाब देने का उनका है। मैं डिबेट का जितने मेहमान खड़े हैं उनसे शुरू करता हूं। 20 रुको भाई, मैं आ जाऊं तो हाँ, माइक पे नहीं तो पलायन पे जरूर बोलना। मुझे मालूम है गया के बारे में कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, लेकिन पलायन भी है बहुत। मैं जानता हूं चीज को, परिचित हूं, मैं परिचित हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 2015 का भी गया देखा है, 2015 का भी गया देखा है, 2025 में मैं खड़ा हूं गया, वो भी देख रहा हूं मैं। जी बाबूजी, क्या मतलब है, क्या मतलब, शो करें या कि हम चले जाएं अपने घर? क्या उम्र हो गई आपके? खड़े होइए गुरुजी, खड़े होइए। उम्र 52 बरस। 52। हम ये सोच रहे हैं कि 52 बरस में जब ये हाल है तो 25 में क्या रहा होगा। 52 में जब ये है, मैं 20 सेकंड सबको दूंगा, उसके बाद डिबेट ओपन होगी, सारे लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं बातचीत का सिलसिला। पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी सबसे पहले प्रमोद जी। जी मोहन श्रीवास्तव, नमस्कार। आपको गया जी के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, और भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पे बहुत बहुत स्वागत। जी आपको बोलना है 20 सेकंड, आपका चुनाव और आपका यहां पर आना, और आपको चुने तो क्यों चुने। कांग्रेस ने जो बातें कही हैं, आपने तो पूरी पदयात्रा निकाल दी, तो उससे क्या हुआ, क्या चीजें आई, वो सब जानना चाहते हैं लोग। सिंपल सी बात है कि वोट का अधिकार संविधान का पहला अधिकार, मूलभूत अधिकार है, और उस मूलभूत अधिकार में अगर कोई वोट चोरी करता है, उसको छिपाता है, और चुनाव के महीना दिन, 1 महीना 1.5 महीना पहले उसमें यहां से वहां स्थानांतरित करता है, तो सबसे बड़ा जनता के साथ वोट चोरी का मामला है। अब वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक मिनट ठीक है, ये आपका नारा है, बीजेपी इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। देखिए, सबसे पहले गया जी के धरती पर आपका अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सो मच। अतिथि देवो भव के साथ भैया जी आपका स्वागत करता हूं स्वागत है। कि आपने गया जी के धरती पर आए हैं। आज अपने भाई कांग्रेस के बोल रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। सबसे पहला चीज, कुछ चुनाव आयोग स्वतंत्र काम कर रही है, आयोग ही स्वतंत्र है, और जब आयोग लगातार राहुल जी से पूछ रहा है कि भाई आपके ऊपर अगर कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वो भागे फिरे चल रहे हैं। तो आज स्थिति क्या है कि उनका कोई चोरी हुआ नहीं है, एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। किसी तरह का कोई वोट चोरी बिहार में न हुआ है, न होगा। गरीबों का अधिकार वोट देने का और सारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए हैं। इसलिए एनडीए पुनः फिर से आएगी सरकार में, देखते रह जाएगा लोग। जी अगला 20 सेकंड, अगला मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। अगला 20 सेकंड आरजेडी के पास। जी आरजेडी जी। सबसे पहले इस गया जी की धरती पे आपको और आपके संपूर्ण टीम को मोक्ष भूमि पे आप लोगों का वंदन अभिनंदन है। और दूसरा वंदन अभिनंदन इंडिया गठबंधन के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी, सोनिया जी और वाम बलों के तमाम समस्त साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वोट चोरी पर इन लोगों ने मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ लिया। जो इन लोगों ने PIL दाखिल किया उसमें अहम एविडेंस जो आधार कार्ड है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समायोजन किया गया कि नहीं किया गया, तमाम ऑडियंस से पूछना चाहता हूं। तो बधाई के पात्र हैं ना? अरे आप लोग के भी लोग हैं आधार कार्ड से। तो ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है और ये जो नारा बिहार से निकल चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो है शून्य पर ले जाके इन लोगों को पटक देगी। राइट। ना, नारा कोई नहीं लगेगा। जी, अगला 20 सेकंड आपका। देखिए, हम लोग को तो पूरा बिहार ही जानता है कि हम लोग विकास करने के लिए काम करते हैं। यहाँ हम लोग वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। जो लोग जो भी नारा दे लें, ये विपक्ष की छटपटाहट है। सरकार में आने की जल्दबाजी में वो कुछ भी कह रहे हैं। यहाँ तक तो देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी को लोग भी आप सब कह रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ तक कि विपक्ष से कोई भी शीर्ष के नेता अभी तक खेद तक प्रकट नहीं किए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस स्थिति में हमको बिहार मिला था, माननीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, वो आप भी जानते हैं। आपने कहा कि 2005 से पहले भी आप आए होंगे या 2015 से पहले भी आए होंगे। तो ये सारी चीजें बिहार की जनता देख रही है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ चलने के लिए तैयार है। एनडीए एकजुट है और एनडीए के साथ बिहार चलने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत के मैं ठीक है, मैं एक बातचीत करूंगा, मैं आपसे करूंगा। जी नमस्ते। मैं आपसे कह रहा हूं नमस्ते। आगे आइए, बहुत देर से खड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? योगेश जी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को बात कहते हैं कि सारी हवा होती है, सारी हवा का रुख वो जानता। क्या है इस बार? हवा तो 58-42 की है। 58 एनडीए 42 है। अगर वो चोर और करेंगे तो 36 पे आ जाएंगे। मतलब एक मिनट रुकिए। 58 पे कौन है? एनडीए और 42 पर है और ये इंडी गठबंधन जिसको बोलते हैं। और अगर चोर ज्यादा करेंगे तो 36 से 33 पर भी आ सकते हैं। 36 और 33 पर भी आ सकते हैं। जी, अब आप बोलना चाह रहे थे। जी इन लोग का काम कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा करके धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता शासन पर काबिज होना और बेरोजगार युवाओं को जो ठगने का प्रयास किया नीतीश सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बिहार का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार भारी मतों से आने जा रही है बिहार में। क्या काम करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं और साथ में साथ राजनीति भी करते हैं। व्यवसाय भी करते हैं और साथ में साथ राजनीति भी करते हैं। जी बिल्कुल, आप खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान सिंह हुआ। सूरज भान जी, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ। ट्रांसपोर्ट चलाते हैं? राजपूत ट्रांसपोर्ट एजेंसी मेरा है। हाँ जी, बोलिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में भी आप आए थे, आज 2025 में भी आए हैं। कुछ बदलाव तो जरूर आपको नजर आया होगा। हम बताएंगे नहीं, लेकिन देखो गुरु, हाँ तुम हमको उल्टा ना पूछ लेना कि क्या बदलाव है। हम तो पता करने आए, पता चला तुम हम ही पूछ लोगे। आज 2025 में आज 7 बजे आप डिबेट कर रहे हैं। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और 2015 में जो आप 6 बजे 7 बजे डिबेट करते तब आपको समझ में आता कि प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है हर जनता को। हाँ, और जो ये तो आपको 6 बजे के बाद आपकी हर घर में जो टाउन थी, हर घर में ताला लग जाती थी। और आज आप 7 बजे डिबेट कर रहे हैं। आज 12 बजे तक भी यहाँ कुछ भी कार्यक्रम कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं होगा। जी, मैं आ गया। हाँ, मैं बिल्कुल आ गया। आराम से। अब ठीक है। हाँ जी, इसी ट्रांसपोर्ट पे बोलना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बोलिएगा, पर मैंने इनको खड़ा कर दिया था। जी जनाब। मुद्दे पे आपने पूछा था सर। हाँ, प्लान के मुद्दे पे। हाँ, पलायन के बिहार में बात कही था, पूछा नहीं था बात कही। 24 नवंबर 2005 के पहले बिहार में अनेकों फैक्ट्रियां थी और खत्म हो गई। ईट से ईट कबाड़ लिया गया। किसके सरकार में कबाड़ लिया गया? फैक्ट्रियां खुद प्लान कर गई। किसकी सरकार में प्लान कर गई? कांग्रेस के सरकार में। बता दीजिए। हमें क्या मालूम, आप पर रहते हैं आप, बताइए आप। 5 से पहले आरजेडी की सरकार में ईट से ईट कबाड़ लिया गया। अब बात करते हैं वोट चोर गड्डी छोड़कर, तो हम के नेता है। हमारे पिताजी का नाम 2 जगह था। जब उनका एक जगह गांव में पहले जहां रहते तो वहां था, बाद में जब अभी प्रेजेंट जहां रह रहे वहां था।
आधार कार्ड में एक ही जगह नाम था, तो आधार कार्ड जो दिए वहाँ एक जगह नाम कट गया। तो बताइए, अनेकों लोग ऐसे होंगे जो 2 जगह नाम होगा, जो यहाँ रह रहे पलायन कहीं और कर गए, पलायन कहीं और कर गए। राइट, मैं आया। AIMIM इधर आगे, आप हैं किसकी तरफ ये तो नहीं पता चल रहा है। सब दलदल है। मैं आप बैठेंगी आराम से तसल्ली के साथ। एक ही दिन में, अरे सुनिए, एक ही दिन में मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगी आप। हाँ, थोड़ा सब्र रखिए। हाँ जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप किधर हैं। सब दल नहीं दलदल है, सब दल नहीं दलदल है। सिर्फ कोई अपनी माँ का रो रहा है, कोई अपना गाली देंगे तो क्या, गाली देंगे तो कोई सुन लेगा क्या। कोई गाली दिया, सारे बिहारी को गाली पड़ता है विदेश में या पलायन करके जाते हैं, उस घड़ी कोई को नहीं समझ में आता। आज मोदी जी को कोई गाली दिया तो उसमें इतना उखड़ रहे कि मेरी माई को गाली दिया, रो रहे मेरी माई को गाली। हर बिहारी की माई को गाली पड़ता है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में घींच के मारता है। उस घड़ी कहाँ रहता है भाजपा वाला, साथ ही गठबंधन करके सरकार चलाता है और बात करता है कि माई को गाली दिया है। और दे रहा है कौन, लड़ रहा है किससे, आप बोल रहे हैं। राइट, अगला भाई आराम। अगला 20 सेकंड आपका। और माँ का अगर सच में माँ का अगर वो वैल्यू समझता तो पिंडदान करने गया आता और बड़ा भाई के साथ आता, पत्नी के साथ आता, लेकिन उसको माँ को सिर्फ पॉलिटिक्स में यूज करने आता और बाकी कुछ नहीं है। जनाबे आली, मेरी माँ को कोई गाली देगा सर, मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं पीटूंगा नहीं, ढिढोरा। मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को, अरे गाली दिया, जो दिया उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, कोई गाली देगा। नहीं, आदत हो गया है आप लोगों का। अभी गाली शब्द क्यों पड़े आपने, जो आप गाली शब्द क्यों दिया। ये माफी मांगी अभी आप नहीं माफी, आप डिबेट लायक नहीं है, नहीं डिबेट लायक नहीं है। बैठ जाइए। मैं मुझे दीजिए जनाब। बैठिए। जनाबे आली, एक मिनट। जनाबे आली, मुझे नहीं मालूम आप कितने दिन से राजनीति में हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि कोई मेरी मां को गाली दे, आपने ये वाक्य इस्तेमाल किया, हुजूर आली, मुझे नहीं मालूम कि आप कितने दिन राजनीति में हैं। आपकी अम्मी मेरी भी अम्मी हुई, लेकिन एक बात समझिए, मेरी मां को गाली दिया तो मैं ये कर देता। अरे हुजूर आले, राजनीति में पहला कखारा का यही होता है कि सबका आदर किया जाता है। गलत कहा चचा तो बता देना। आप जो है कुछ बोलते हैं, बोलिए। चचा, अगर आप कह रहे हैं अगर मेरी मां को गाली, अरे इसमें क्या हुआ। अब आप अगला 20 सेकंड इधर और इसके बाद फिर डिबेट ओपन। हाँ जी, फिर डिबेट ओपन है। आ रहा हूं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम हम तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत स्वागत है। आइए, आगे आइए। साथ ही कहना चाहेंगे सर, बिहार में हमारे यहाँ कहावत है, जब पॉकेट मार ट्रेन में चढ़ता है तो सब कहता है, पूरा चिल्लाएगा कस के, पॉकेट मार चढ़ गया है, होशियार, पॉकेट मार चढ़ गया है, चिल्लाता है। अरे भैया, जो लोग कर रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, 2005 के पहले यही बूथ लूटते थे, यही बूथ कैप्चरिंग करते थे। लालू यादव जी का जिन कहाँ छिपा हुआ है, जीता ये लालू यादव। हम तो पूछना चाहते थे, मैडम आजे बनना है क्या मुख्यमंत्री। हम तो पूछना चाहेंगे कि ये लालू यादव एंड कंपनी के लोग और कांग्रेस के लोग, हम कहते हैं, इस मंच से कहते हैं, कांग्रेस अभी 50 साल अपने कुकर्मों का सजा भुगतेगी। और जिस तरह से उन्होंने देश को नरक में पहुंचाया है, इस राज्य को नरक में पहुंचाया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पलायन का मुद्दा एक सेकंड, जब हिम्मत है तो सुनने का काम कीजिए। कुछ लोग पलायन का जिक्र कर रहे थे। आपने तो यहाँ के फैक्ट्रियों को बेच डाला, यहाँ की बहू बेटी उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, गरीब दलित महादलित के घरों पर जमीन पर कब्जा किया। और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को हटाने में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव जी का योगदान। राइट। एक सेकेंड, मुझे नियमता तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इनके नेता हैं,
आदरणीय जीतनराम मांझी जी, इनका उत्पत्ति ही लालू यादव के विचारधारा से हुआ है। क्या हुआ उधर? चलिए बोलिए बोलिए। इनका उत्पत्ति ही लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से हुआ है। पॉलिटिकल उत्पत्ति लालू यादव के नेतृत्व में ही जीतनराम मांझी जी का हुआ है। इसलिए ये शब्द को वापस ले, और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम अरे आप वापस लेने के लिए तो बोले नहीं है, मुझे मालूम है। जी जी, हाँ जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ये लोग कह रहे हैं पलायन नहीं हुआ, हाँ। तो श्री बाबू ने जो यहाँ काम किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, जो उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, उसके बाद से एक फैक्ट्री इन लोग सुशासन की सरकार ने नहीं लगाई। जो थी भी तो कुछ झारखंड में चले गए, अब कुछ जो यहाँ थे वो इन लोगों ने बेच दिया। बाबूजी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब इतने उन्होंने बैठ जाइए, पहले बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। जब उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, इतना काम किया, आपको यहाँ से गए हुए कितने साल हो गए बिहार से? मुझे बताइए, मुझे तो याद नहीं है। यहाँ से 30 साल गए हुए हो गए। 30 साल गए हुए हो गए, तो जब ऐसा क्या हुआ कि आप 30 साल से वापस नहीं आ पाए? यहाँ जात पात की जो राजनीति है उसके चलते हरे फिर सवाल का जवाब दीजिएगा बाबूजी। तो आपने गठबंधन तो उन्हीं से किया जो पूरी की पूरी राजनीति उन्हीं से करते हैं। मैं इस पे बता रहा हूँ राजनीति पे। पहले जो आरजेडी जो ये आई बिहार में, उसके जनक ये भाजपा के लोग थे। भाजपा ने पहले किया। हमने देश को बचाने के लिए आरजेडी के साथ ये गठबंधन किया, क्योंकि ये वोट का चोरी कर रहे हैं संविधान। क्या गजब, बैठिए, क्या गजब की राजनीति है। बोले पहले बीजेपी ने किया, उससे आरजेडी आ गई, अब हम करेंगे। मतलब अभी वो प्रवासी बैठे ना, वो पक्षी वहीं तक बैठा लेंगे तो फड़फड़ाओगे वहीं पे देर में। बोले कांग्रेस ने जात पात की राजनीति नहीं करी। अरे तो बाबूजी सवाल तो आपसे यही है कि फिर गठबंधन काहे कर लिया? और उससे देश को फायदा हुआ, फायदा अभी बिहार को फायदा होगा। गजब गजब है गुरुजी आपकी राजनीति, और गजब है आपका विचार। गजब है, बहुत अच्छा, गजब है, बहुत अच्छे। हाँ, आप वो हैं जो कांटे को फावड़े से निकाल रहे हैं। जी, आप अंतिम है पैनल में, उसके बाद डिबेट ओपन है, सारे लोगों से पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। एक चीज गुजारिश है, गया जी का नाम पूरी दुनिया में है। मुझे बताया गया कि 25 लाख लोग आए, 30 लाख, जो भी 25 से 30 लाख के बीच में लोग पितृपक्ष के मेले में यहां आए। उस नाम को जीवंत रखिए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं। जी, आपके 20 सेकंड आपके। जी सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है जन स्वराज पार्टी की ओर से पूरे गया नगर की। बड़ी चर्चा है आपकी आजकल। ये चर्चा सर एक्चुअली पलायन और रोजगार के लिए है सर। चूंकि स्थिति जो है 30-35 सालों में, ये बात पहले समझनी होगी सभी लोगों को। हर सभी के बच्चे आते हैं उसमें। आज 30-35 सालों में सीडी रेशियो के हिसाब से 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार का ले जाकर, बिहार का पैसा, सीडी रेशियो का पैसा, बिहार का पैसा ले जाकर कर्नाटक, गुजरात जैसे जगहों पे लगाया गया। और यहाँ ट्रेन दे करके यहीं के आदमी को जब मजदूर ले जाना है तो यही फैक्ट्री लगा देते। बिहार का रुपया, बिहार का आदमी, अब फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में। सवाल तो यह है सर हम लोग का। तो अब तो सर 30-35 साल से सुन ही रहे हैं गाली गलौज। अब कब बात होगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गुजरात में, गुजरात की जो व्यवसाय व्यवस्था है, जो बिजनेस है, वहां सफल होता है, यहां बिहार में क्यों नहीं सफल होता? यह मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता ने तो मुझे समझा दिया, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए सर, सारी व्यवस्था की बात है। एक हम लोग के बीच में थे बिहार में, जिसको सभी लोगों ने सराहा, दोनों गठबंधन के लोगों ने सराहा। आज नीतीश जी को जो बुराई कर रहे हो, इसको हम कहीं कोताही हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है नीतीश जी। ये इसमें कोई बुराई नहीं है नीतीश कुमार जी। आपका थोड़ा थोड़ा रुझान पता चल रहा है मुझे। 20 साल से मुख्यमंत्री है हमारे सर। मैं किसी दल में रहूं, किसी दल में रहूं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है हमारे। क्या बात है, समझे? तो नीतीश कुमार जी आज दोनों जो कह रहे हैं, तो पहले समझिए 17 महीना पहले जब गठबंधन में थे तो नीतीश जी ठीक थे, और जो बीजेपी के लिए खराब थे। आज 17 महीना में साथे हैं तो विकास नाउ द डिबेट इज ओपन, नाउ द डिबेट इज ओपन। अरे गजब गुरु,
तुम्ही ने अच्छा सही जगह मारा निशाना, वही बोले पहले जुगनू भैया। मैं जनाब अली, अपने छोटे भाई की विचारधारा को मैं यहाँ विस्तार पूर्वक रखना चाहता हूँ। संगत से कुछ होत है और संगत से सब कुछ जात। हाँ। तो जब संगत से सब होत है, संगत से सब जात, हाँ। तो जब तक हम लोग के साथ थे तो उनका विचारधारा ठीक था। यही जो है वो कह रहे हैं चंदन विष व्यापत रहत लपटे रहत भुजंग, वो कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं गजब है भाई राज। अरे गुरुजी आपसे तो मैं गंडा ताबीज बंधवा के जाऊंगा। आगे हमें हाजी हुजूर, क्या नाम है साहब? चलिए, पप्पू कुमार गुप्ता मेरा नाम। क्या नाम है? पप्पू कुमार गुप्ता मेरा नाम है। जो बिहार का बेटा रफ्तार का बात करेगा, वही बिहार का असली गद्दी का राज करेगा, वही गद्दी पर राज करेगा। उसका नाम है प्रशांत किशोर। जो नौजवानों का बात करेगा, युवाओं का बात करेगा और भ्रष्टाचार को रोकने का बात करेगा, उसका नाम प्रशांत किशोर है। भाई कांग्रेस भी यही कह रही है। मैं एक मिनट रुकिए, कांग्रेस तो यही कह रही है, आरजेडी भी यही कह रही है, तो फिर और एआईएमएम भी यही कह रही है, तो इन तीन से आप अलग कैसे हैं? रोटी और रोजी के लिए कोई बात करने वाला है तो प्रशांत किशोर है, अन्यथा कोई रोटी रोजी का बात करने वाला नहीं है। ये सारे के सारे लोग हैं, एक घोटालेबाज हैं। खड़े होइए मैडम, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। सुषमा जी, कितने वर्षों से राजनीति कर रही हैं? लगभग 4-5 वर्ष से हैं। तो टिकट कब तक मिल जाएगा? देखिए आप लोग मीडिया भाई का जवाब। अंदर आइए, आजा टिकट दिलवाते हैं। आइए अंदर आइए, आइए। अरे कैसे नहीं मिलता है? मैं एक मिनट जनाब अली, आपको तो सीखना पड़ेगा। अभी राजनीति में 4-5 साल हो गए आपको, और 5 साल में अभी तो टिकट का तो कोई चांस नहीं लग रहा। देखिए, अगर हमारे नेता का कहना है कि हमारे पास जो टिकट आएगी उसमें आपका भी भागीदारी मिलेगी। हमारे नेता तो महिलाओं को दर्जा सर्वप्रथम देते। कितने टिकट, कितनी सीटें मांग रहे हैं नेता आपके? हमारे नेता 20 सीट मांग रहे हैं। 20 सीट और मिलना चाहिए एनडीए से। जी, हमारे नेता को बिहार में लगभग जनसंख्या हर जगह, हर विधानसभा में 40 से 50 हजार है। अच्छा, 40 से 50 हजार अपना मतलब अपना जो समीकरण है। अरे आप शर्मा क्यों रही हैं? कहिए ना कि जो जातीय समीकरण है। बिहार तो जातीय का ही राजनीति करता है। हाँ, अरे गुरुजी ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द सुनते जाइएगा। प्रमोद जी, अरे रुकिए, मैं आ रहा हूँ, जाइए नहीं, यही रहिए जी। मोहन श्रीवास्तव जी, माफी के साथ। सिंपल सी बात है हाँ जी, कि देश में और राज्य में जो आज की स्थितियां हैं, खास करके बिहार में और उसमें गया जी का, इसका भी बात होना चाहिए। गया जी में एक व्यक्ति है जो एक युग से नहीं बल्कि 3 युग, 12 साल का एक युग होता है, 3 युग 36 वर्ष लगभग होने जा रहा है। एक ही व्यक्ति मंत्री विधायक सब हैं, और गया जी का हालात आप सामने देख सकते हैं। जो व्यक्ति नगर विकास मंत्री रहो, जो व्यक्ति नगर विकास मंत्री रहो हो और उस शहर में ये हालात है, और जो पूरे बिहार की जवाबदेही मिलती हो, वो आज क्या कर रखा है, ये देखने वाली बात है। राइट। नंबर 1। नंबर 2 कि देश में, बम्बे में और दुनिया में क्या हो रहा है, इससे गया जी को बहुत कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ मिलता है धरातल पर कि गया जी को क्या लाभ मिला। राइट। भाई सुनो, तुम्हें भाई तुमसे बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं। अब अगली बार हम तुम्हें वार्निंग नहीं देंगे, अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा मैं तुमको। और तुम अगर हमें जानते नहीं हो तो फिर बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा। जी बैठिए बाबूजी, बैठिए, मैं आया, प्लीज। मैं सारे पे बात करूंगा। पहले तो हमें मैं सब पर हुजूर आली, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है जो आप आके डिक्टेट कर रहे हैं मुझे। मैं पूरे देश में घूमता हुआ, चुपचाप रहिए, मैं आ रहा हूं। पहले तो मुझे उस पर बात करने दीजिए जो बात है बहुत अहम। आपने कहा कि हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-50 हजार लोग हैं। एक कहता है कि मेरी सारी जातीय व्यवस्था, इसकी वजह से मैंने छोड़ा था साथ, और अब इस वजह से मैं गद्दी पे नहीं आ पाया 30 साल से। कांग्रेस का यह कहना है। मैं जानना चाहता हूं, पहले तुम्हारे पास 70 आ जाए, 80 आ जाए, 1 लाख करोड़ आ जाए, पहले तो जो उसी नब्ज पे हाथ रखने दो जो नब्ज है। मैं उसी पे आऊंगा, उसके बाद कहीं और जाऊंगा। जनाब अली, बीजेपी। जो कांग्रेस के भाई बोल रहे थे
कि एक युग से हैं। ये तो गया जी के लोगों के लिए सौभाग्य है कि आपको इतना ठुकरा दिया कि एक युग नहीं 7 जन्म युग भी आ पाइएगा तो नहीं आ पाइएगा। और यहाँ बीजेपी है, माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। आज IIM कहाँ बना, आज ट्रामा सेंटर 200 करोड़ का कहाँ बना, आज ओवर ब्रिज कहाँ बना, रेलवे स्टेशन का मॉडलाइज हुआ कहाँ बना। ये माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जीताराम मांझी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। ये रियाते रहेंगे, फटकारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? ये रियाते रहेंगे। कांग्रेस कभी जिंदगी में ना आया है और ना आएगा। मैं आ रहा, मैं आ रहा हुजूर, मैं आ रहा। अरे नमस्ते, मैं आ जाऊंगा। बैठिए नमस्ते, बैठिए बाबूजी, बैठिए। अरे नमस्ते, आगे आइए। क्या नाम है आपका? श्वेता सिन्हा। श्वेता जी, क्या कहाँ से आना हुआ? यही पास में घर है? जी, नादरागंज गया से। तो कैसे आ गए इधर, कैसे आ गए इस जगह? आपका आवाज सुने रोड। बहुत अच्छा, तो चुनाव थोड़ी लड़ जाएंगे हम यहाँ जरूर। और इमली की पत्ती पे न चढ़ाना मुझे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देख लिया था आपको कि आप बहुत देर से खड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ, श्वेता जी नाम बताया ना आपने, श्वेता जी बताइए कि क्या है और गया में और क्या लगता है बिहार में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप ही के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा मतलब हम लोग को भी मतलब जैसे जनरल को थोड़ा सा देना चाहिए। हर तो सब मतलब बैकवर्ड जो भी हैं उन लोग। मैं समझ गया, समझ गया। बड़ा मुश्किल है बात गुरुजी, आप ही की सही थी बात आपकी, मैं समझ गया हूं बिल्कुल अच्छी तरह से कि थोड़ा सा तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। मैं आ गया बेटा, आ गया। मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने बगल में तो जी। जनाबे अली खड़े होइए। गया का बादशाह बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ? गया का बादशाह। ये रुको, अंदर आओ। कौन बोल रहा है? गया का बादशाह बोल रहा हूँ। ये गया का बादशाह? गया का बादशाह। आप गया के बादशाह हैं? जी हाँ, पूछे आप लोगों से। नहीं ना, जानते मेरे बारे में। ये मैं जानना चाहता हूँ, अब्बा क्या नाम रखे थे? अब्बा बादशाह नाम रखे थे। बादशाह, तो तुमने गया क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मैं गया हूँ इसलिए, गया विकास नहीं इसलिए मैं जोड़ना। तो गया का बादशाह हो गया? गया विकास नहीं इसलिए। वादा करो तुम सब, गया का बादशाह बन गए। देश को आजाद हुए 1947 में आजाद हो गया, ये अभी तक गया बादशाह बने हुए हैं। नमस्ते, कहां से आना हो हुजूर? बस गया से ही। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं, बिहार में क्या सोचते हैं, गया में क्या सोचते हैं, और जो यहाँ पे तमाम सारी पार्टियां खड़ी हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इरफान भाई। मैं आपके चैनल को और जितने भी आपके चैनल के चाहने वाले हैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतने सालों से आपने सभी का सरकार देखा, एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए और देखना चाहिए। मेन मुद्दे पे उनका कहना है कि भाई पलायन हम रोक देंगे, तो एक बार 5 साल देने में क्या जा रहा है बिहार वासियों को? इतना मौका दिए सभी को, सभी नेता को मौका दिए, तो प्रशांत किशोर को मौका देने में क्या जा रहा है? बात अपनी कहने का पूरे सबको अख्तियार है, सारे लोगों को अपना बात कहने का अख्तियार है और उनको भी अपना अख्तियार है। हाँ जी, एक मिनट, क्या नाराज ना हुई है? क्या नाम हो गया आपका? जी इरफान नाम है। इरफान, उनका भी तो नाम इरफान ही था। हाँ बोलिए, आप ओरिजिनल हैं? अच्छा, अरे ये नहीं कहते हैं। हाँ, अरे वो भी अच्छा बच्चा है। भाई मेरा है भाई। अच्छा, तो दोनों नाम अपने इरफान रख लिए घर में, एक ही घर में। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बोलिए इरफान साहब क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत किशोर जी जो है, इन्हीं का जैसे यहाँ पर जैसे नारा दिया हुआ था, उसके बाद उन्हीं का लाया हुआ था एनडीए सरकार का, घर घर मोदी सरकार करके। और वही जैसा आज बोल रहे कि पलायन हो गया, पलायन तो इन्हीं का कराया हुआ है, पलायन इन्हीं का कराया हुआ है। अब पलायन जैसे करवा करके फिर करके पलायन नहीं रुकना चाहिए, आना चाहिए। जनाबे अली नमस्ते। भाई साहब नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से हूँ, गया से। गया जी से। देखो मैं बिल्कुल बराबर गया जी निकल रहा है मेरे मुंह से। हाँ जी जनाब अली, क्या काम करते हैं साहब? मैं तो डिफेंस में हूँ। डिफेंस में बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए। जो काम चल रहा है, गया जी का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है और आगे भी मतलब इनको मौका मिलेगा जो अभी हैं, और ऐसे ही विकास होता रहेगा। थैंक यू। मोड़ पे बाहर कमर गड्ढा है, कभी भी एम्बुलेंस गिर सकती है। गया कॉलेज के मोड़ से अगर मेडिकल कॉलेज किसी को पहुंचना हो
पेशेंट रास्ते में मर जाएगा, इसकी गारंटी है। और अगर किसी तरह एम्बुलेंस पहुंच गया तो गया, आप याद रखिए, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पे भर कमर गड्ढा है, वही एम्बुलेंस पलटेगा। यहाँ से भैया जी मेरा कहना है कि कभी आप 2014-15 में आए होंगे तो आपको पटना से आने में कितनी समय लगी होगी? 4 घंटा। आज कितने में आए? 1.5 घंटा। तो ये किसका देन है? कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पब्लिक होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि 15 साल जो आगे की सरकार थी वो भी मैंने देखा। मेरी उम्र 54 साल हो रही है। मेरा नाम तरगीब आलम अंसारी है और मैं बिजनेसमैन हूँ। लेकिन एक पब्लिक होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि इस मौजूदा सरकार में जितना विकास का काम हुआ है इतना कभी नहीं हुआ, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि हमको याद है, मैं इसी बगल के मोहल्ले में रहता हूँ। अगर मैं पटना से अगर किसी कारणवश लेट में मैं ट्रेन पकड़ा, गंगा दामोदर 2:30 बजे 2 बजे पहुंचती है, मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा वहीं रुक जाना, तुम सेफ्टी तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन आज के डेट में सेफ्टी इतनी है कि मैं आज पटने से 12 बजे रात में आता हूँ और गया भाई आरजेडी मैं जनाब अली अंसारी भाई, मैंने आपने सच बता दिया, मैंने इससे इनकार नहीं किया। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस कहती है कि 20 साल से आप हैं। तो 20 साल से तो बताता रहा हूँ, उसका 20 साल से जो सरकार जो विकास कर रही है उसी का नतीजा है कि 1 घंटा 35 मिनट में मैं अपनी गाड़ी से पहुंच जाता हूं। और पहले मुझे याद है जब एम्बेसडर चलती थी उस जमाने में तो 5 घंटे में पहुंचता था मैं पटना। मालूम है, मैं आ रहा। बीजेपी कहना चाह रही है 20 सेकंड उनको, एंड देन द कांग्रेस एंड देन द जेडीयू, और उसके बाद हाँ आपके पास, आपसे पूछ लें, पहले आपसे सुन लें। अच्छा तो आप यहाँ आ जाइए, आइए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। एक बात बताइए, आरजेडी आपको शरीक नहीं करी, आप काहे परेशान है कि हमको शामिल होना है एनडीआईए में, एनडीआईए में, जब वो नहीं ले रहे हैं आपको तो आप जबरदस्ती ले लेंगे क्या? हम वोटर को इनको गुमान न रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हमको गठबंधन में लीजिए। अरे जब नहीं ले रहे हैं तो काहे ले लेंगे आपको? सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए है, सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए दर दर बिठा। हमारी पार्टी से गठबंधन नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। महागठबंधन को कहीं तक वोट नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं एमआईएम का समर्थक एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करेगा अगर हमसे गठबंधन नहीं करेगा तो। गजब है भाई, गजब है। मतलब कह रहे हमसे मिल, अरे वो कह रहे आरजेडी कह रहा नहीं मिलना है हमसे, आरजेडी कह रहा आपसे हमें नहीं गठबंधन करना, आप जबरदस्ती कह रहे हैं गठबंधन करेंगे। कि मेरे पास आए नहीं, मेरे बताए नहीं, मेरा सदर गया ढोल पीट करके बहरों को जैसे सुनाया जाता है उसे सुना के आया उसके दरवाजे पर। किसको? तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी आवास पर जा करके। अब फिर भी गठबंधन नहीं करता है और बोलेगा बाद में कि एमआईएम की वजह से हार गए, तो वो रोना नहीं चलेगा। भैया इधर आओ, संभाले रहो, एमवाई का मामला है। रुको भाई रुको, संभाले रहो, एमवाई का मामला है आपका। सबसे पहले ये तो पहले से भाई ये हल्ला नहीं, ये तो पहले से गठबंधन किए हुए है, ये है बीजेपी से। बीजेपी का तो बी टीम है, ये है। 4 गो एमएलए हम लोग के वोट से जीत के हम लोग में आके मर्ज कर गए। और हम लोग जो हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी जी, वाम ब्लॉक के तमाम साथी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग कॉम्युनल बात नहीं करते और कॉम्युनल लोगों से कभी समन्वय नहीं बिठाते। इनका तो कॉम्युनल पार्टी बीजेपी से समन्वय है, ये है। अच्छा ठीक, बीजेपी जनता कांग्रेस जी, वो ये कह रहे हैं कि बात देखिए, गठबंधन की बात थी, आपके यहाँ भी वो मांग रही हैं सीटें, हम वाले भी मांग रहे हैं। हम वाले हमारे एनडीए में हैं, अपने जेडीयू हैं, बीजेपी हैं। एनडीए गठबंधन में किसी तरह का, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम सबों का नेता है। हम लोग किसी भी सूरत में एनडीए गठबंधन के लोग अपने में आपस में विवाद नहीं करेंगे, जैसे इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। आईएम कह रहा है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग समझौता नहीं करेंगे, एक होकर के हम रायबे करेंगे। कभी सुना है एनडीए में? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे सर कितनी सीटें मांग रहे हैं इनसे, आप बताइए, आप कहाँ सीट चिराग जी मांग रहे हैं। हाँ, चिराग जी मांग रहे हैं। अरे मैं रुकिए, चिराग जी मांगे अलग बात हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सीट देने वाली आज ये स्थिति सीट मांग रही है, बताइए। गुरु जी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा।